लेकिन 2005 से लेकर 2025 के कोई 20 साल में आरपीएससी के जितने भी चेयरमैन और मेंबर बने उसने अपने अपने 20, 50, 60, 100 रिश्तेदारों को नौकरी लगाई। खुद ही उनकी कॉपियां जाती है। चेयरमैन तो पकड़ा गया था मेरा मामला उठाने के बाद, वो जेल के अंदर रहते। अभी 2 मेंबर जेल के अंदर। आरपीएससी 66 साल बाद जिस प्रदेश में तीसरी पार्टी बनी हो, उससे अंदाज लगा सकते हो कि इस प्रदेश के नेताओं ने आपको कितना उल्लू बनाया होगा। राजस्थान कितना बेवकूफ बनाया, किस तरह के भाषण देते थे, सिवाय अपने परिवारों के भला नहीं किया। यार इसमें बदमाशी होती थी। या तो कट्टे पिस्टल का नाम ही लोग कम जानते, कट्टे हो कहते सीमेंट का कट्टा है, और अब हो गया कट्टा फिर तो घर घर बन रहे हैं। आप बताओ, राजस्थान अपराधियों का अड्डा बन गया, ऐसा बन गया राजस्थान। हमने एक बात कही थी कि प्रदेश के जवान किसान को जहां भी आवश्यकता पड़ेगी आरपीएफ पार्टी सत्ता छोड़ के सड़क पर आ जाएगी। और जब किसान आंदोलन देश के अंदर हुआ तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अगर देश का कोई सांसद उत्तरी भारत में आया तो नागौर का सांसद मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसानों की सड़क पर आया। और इसी तरह सेना को जब ठेके पे दिया तो अग्निवीर के खिलाफ भी बड़ी लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ी। पेपर माफिया के खिलाफ, पेपर लीक जो करवा रहे, नकल जो करवा रहे, और इसके अंदर जो फोकस जिसमें कोचिंग सेंटर से लेके आरपीएससी, आपका पुलिस महकमा जो एसआई भर्ती जहाँ की शुरुआत हुई, और ये आपका कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मामले जुड़े, तमाम वो संस्थाएं जो एग्जाम करवाती थी, और हर पेपर लीक हुआ है। हमें लेट पता लगा, पेपर लीक पहले भी होते थे, लेकिन 2005 से लेकर 2025 के कोई 20 साल में आरपीएससी के जितने भी चेयरमैन और मेंबर बने उसने अपने अपने 20, 50, 60, 100 रिश्तेदारों को नौकरी लगाई। खुद ही उनकी कॉपियां जाती है। चेयरमैन तो पकड़ा गया था मेरा मामला उठाने के बाद, वो जेल के अंदर रहते। अभी 2 मेंबर जेल के अंदर आरपीएससी के। लेकिन चेयरमैन से पूछताछ तीनों की इसलिए नहीं हुई कि वो पॉलिटिकल रूप से किसी न किसी आका का हाथ उनके ऊपर है। भाइयों, ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है इसमें मेहनत कश नौजवान कभी भी उस शिखर पर नहीं पहुंच सकता जिसके लिए अपनी जीत तोड़, जिसके माता पिता नरेगा मजदूरी करके अपने बच्चों को यहाँ जयपुर पढ़ाने के लिए भेजे, दिल्ली पढ़ाने के लिए भेजे। बच्चे किस तरह लाइब्रेरी के अंदर 20-20 घंटा वो अपना जीवन को वो समर्पित करके पढ़ाई करते हैं, सारे सुख सुविधा छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। लेकिन बाद में पता लगता है कि पेपर आउट हो गया और कुछ लोग एडजस्ट। तो बच्चों पर क्या बीतती है और कौन लड़ रहा है इन बच्चों? कोई नहीं लड़ रहा है। और राजस्थान में तो लड़ ही नहीं रहे लोग, पॉलिटिकल रूप से तो कमजोर है राजस्थान। 66 साल बाद जिस प्रदेश में तीसरी पार्टी बनी हो, उससे अंदाज लगा सकते हो कि इस प्रदेश के नेताओं ने आपको कितना उल्लू बनाया होगा। राजस्थान कितना बेवकूफ बनाया, किस तरह के भाषण देते थे, सिवाय अपने परिवारों के भला नहीं किया। और अब भी स्थिति यही है। मुझे एक आरपीएससी का रिटायर्ड मेंबर कह रहा था कि हनुमान जी हमसे चूक हुई, हमने बहुत गंदगी घोड़ी, लेकिन हम नेताओं के इशारे पर करते हैं। जो आप क्यों कर रहे थे? बोला हम इसलिए करते हो। नेताओं ने कहा साहब हमारे भी कुछ आरएस आरपीएस बनाना है। तो मैंने कहा 4 दिला दो। हमें 4 दिला दे, हमने व्यवस्था बना दी, ऐसे बनाते हैं 8, 8, 10, 15 बना लिया अपने रिश्ता। अब ये बताओ, ऐसे लोग अगर नहीं पकड़े जाएंगे, ये बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे, और तो किसी का और नहीं हो, ये इतने सारे थानेदार, ये मेरे तो परमानेंट दुश्मन बन गए राजस्थान। ये हर जगह रात को नाकाबंदी में पिस्टल ले खड़े, हनुमान वेरी वाली गाड़ी किधर जा रही है। तो भाइयों, इस व्यवस्था को हमें बदलना होगा। मजाक की बात नहीं, ये बदलने के लिए कौन तैयार होगा? नौजवान। खाली आपने फिल्म देख ली, मेरा भाषण सुन लिया, ताली बजा दी और वोट कमल के फूल हाथ में डाल दिया, तो व्यवस्था कैसे बदलेंगे? आज नहीं तो कल आप तैयारी के साथ मेहनत करो, मजबूत रहो, पॉलिटिकल रूप। देखिए लोकतंत्र के अंदर सर गिने जाते हैं, और आप अपने वोट देकर कर 10 विधायक की सरकार में मेरे होते हैं आरएलपी के, भड़ेलाल की सरकार गिरा देता 1 सेकंड के अंदर, या जिसकी बनती की गिरा देता। ये सरकार के अंदर रहते तो आपको इस तरह रोड पर थोड़ी बैठना पड़ता है। कौन सुनना आ रहा है आपको? ये तो मैं बैठा हूँ, नहीं तो पूछो ना फिर तो टंकी पे चढ़े जब किस तरह लेके आए थे, क्या बात है? कोई नहीं आ रहा है। और लास्ट उम्मीद के रूप में राजस्थान का जवान कहता है कि हनुमान जी आप हमारी आखिरी उम्मीद हो। आखिरी उम्मीद तो मैं हूँ, बना रहूंगा, लेकिन आगे आखिरी वोट तो डालो आप है, नहीं तो फिर उम्मीद करेगी क्या बिना वोट से? वो तो फिर विधायक चाहिए भाई, सांसद भी चाहिए। फिर अलायंस हो गया, सांसद बन गए, कांग्रेस ने हमसे वोट ले लिए, हमें मारने का प्रयास किया, पूरा आप पता सारी बातें। इसलिए नौजवानों को लड़ना होगा। इसको भी देखो, इस फिल्म में क्या क्या डायरेक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा, राजीव जी को, कि आपने एक संवाद करी।
तो निश्चित रूप से आप इसको बड़े स्तर पर कैसे लेके जाए और भी आप इस दिशा में काम करें ताकि दोबारा जिस तरह बिहार स्टेट बदनाम था, यूपी बदनाम था पहले, आज के 25-30 साल पहले बिहार यूपी में बदमाशी होती थी, या तो कट्टे पिस्टल का नाम ही लोग कम जानते, कट्टे होकर सीमेंट का कट्टा है, और अब हो गया कट्टा फिर तो घर घर बन रहे हैं। आप बताओ, राजस्थान अपराधियों का अड्डा बन गया, ऐसा बन गया राजस्थान। वो कुछ लोग जानते नहीं, अब चाहे तो घर के क्राइम करें, गवाह धमका रहे, बरी होकर गैंगवार की घटनाएं बढ़ी गहलोत वसुंधरा के अलायंस से। तो हमें मिलकर इस राजस्थान को बचाना है, और राजस्थान को बचाने के लिए आप सबको एकजुट होकर चलना है। एक बार हम पूरा प्रयास करेंगे, देखिए लोग बचने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मैं डायरेक्टर साहब को कहना चाहूंगा कि इसमें उन चेहरों को थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल और उनके जैकेट कपड़े ऐसे होते हैं कि लोग पहचान ले, वो आपने किया कि नहीं कहते, मजाक की बात है। कोई कैसे मांग निकालता है, कोई ताल कैसे निकालता है, सारी चीज आ जाती है ना, तो वो पता लग जाता भाई ये वो है। मुझे पता क्या लगेगा पेपर लीक कौन कर, नेता कौन सा है, वो कंफ्यूजन हो जाए। हाँ, और लड़ने वालों को भी डालो साथ, ये लड़ रहे हैं नेता, तो पता क्या लगेगा। तो कम से कम उनका आगे जो भी आप कर सकते हो, ड्रेस और उनकी बोलचाल भाषा कुछ तो ऐसा डालो जिसे पता लगे भाई फलाना चोर है, नहीं तो उनका पता कैसे। वो तो फिर वही बात होगी, चोर की दाढ़ी मिट्टी का पकड़े, फिर कुछ तो पहले जेल में डाल देंगे अपना। इसमें एक दो का तो ले लो, किसी का मौका लगे तो भाषा पूछा के डायलॉग ले लो। कोई आस पास का कोई गांव हो, उसका स्टेशन का फोटो ले लो। इस तरह गुलामी फिल्म के अंदर नहीं था अपना शेखावाटी का, गुलामी फिल्म के अंदर किस तरह जागीरदारों के खिलाफ जाट लड़ रहे थे। गुलामी फिल्म देखी तुम लोगों ने, कितने लोगों ने देखी? चलो हाथ खड़े कर सही से बताओ। हाँ, गुलामी फिल्म आप देखो, उससे आपको लगेगा कि किस तरह शेखावाटी के रणबांकुरों ने उस समय लड़ाई लड़ी सामंतवाद के खिलाफ। गुलामी फिल्म किस तरह सिस्टम मिलके किसान के बेटों को तंग कर रहा था। तो गुलामी फिल्म तो पूरे देश में देखी थी, मैंने तो 25, 30, 50, 100 बार देखी गुलामी। अभी भी मूड बनता चला वो गुलामी के डायलॉग कितने अच्छे गाने थे। तो जिस तरह गुलामी में आता है रामगढ़ फतेहपुर शेखावाटी लिखा हो, तो इसमें भी ऐसा अंदाज लग जाए ना कि ये जालोर है, ये सीकर है, सीकर से 23 किलोमीटर पीछे इसकी साइड में बाबा की दाढ़ी, ऐसा किसी को मिल तो अंदाज लगे पेपर माफिया का, तो बच्चे अचानक उधर चले जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो कुछ न कुछ आप करते रहो, अगर आगे भी आप फिल्म बनाओ, हमारे सहयोग रहेगा, बच्चे निश्चित रूप से फिल्म को देखें। तो ऐसी चीज तो अपने देख रही, पेपर लीक पे अगर पिक्चर बनी है तो निश्चित रूप हमें देखना, और इसमें कोई कमी भी हो तो डायरेक्टर साहब को बताओ, इसमें ये कमियां दोबारा बनाओ, इसमें वो भी बने। धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं।